नमस्कार दोस्तों, मैं मधु। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राहुल गांधी ने यह मुद्दा छेड़ा था कि ओबीसी परिवार में पैदा नहीं हुए हैं नरेंद्र मोदी जी। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्र सरकार ने राहुल गांधी को यह भी याद दिलाया है कि उप समूह को ओबीसी की सूची में शामिल करने की अधिसूचना 25 जुलाई 1994 को जारी की गई थी। तब पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात में कांग्रेस का शासन था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के पीएम मोदी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में पैदा नहीं हुए वाले दावे पर केंद्र सरकार ने राहुल पर पलटवार किया है। दरअसल राहुल गांधी ने उड़ीसा में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में पीएम मोदी पर खुद से ओबीसी बताकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का जन्म घाची जाति में एक परिवार में हुआ था, जिसे गुजरात में बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान ओबीसी की सूची में शामिल किया गया है। राहुल गांधी की स्टेटमेंट पर तथ्य शीर्षक से जारी संक्षिप्त नोट में सरकार ने कहा कि मौद घाची जाति गुजरात सरकार की सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग ओबीसी में शामिल है। इस नोट में कहा गया, गुजरात में एक सर्वेक्षण के बाद मंडल आयोग ने सूचकांक 91A के तहत ओबीसी की एक सूची तैयार की, जिसमें मौद घाची जाति शामिल थी। भारत सरकार की गुजरात के लिए 105 ओबीसी जातियों की सूची में मौद घाची भी शामिल है। राहुल गांधी ने यह भी याद दिलाया है कि उप समूह को ओबीसी की सूची में शामिल करने की अधिसूचना 25 जुलाई 1994 को जारी की थी। तब पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात में कांग्रेस का शासन था। सरकार की ओर से ये भी कहा गया है कि भारत सरकार की 4 अप्रैल 2000 की अधिसूचना के अनुसार उसी उपसमूह को ओबीसी में शामिल किया गया था। जब दोनों अधिसूचनाएं जारी की गई तो नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं थे और उस समय कोई कार्यालय नहीं संभाल रहे थे। प्रधानमंत्री की जाति पर राहुल गांधी का तंज ऐसे समय आया है जब सरकार और विपक्ष जातिगत जनगणना को लेकर आमने सामने है। इसी सप्ताह राहुल गांधी ने बयान दिया कि कांग्रेस के लोकसभा चुनाव जीतने पर जनगणना कार्रवाई की जाएगी और आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेशित 50% की सीमा को हटा दिया जाएगा। राहुल गांधी ने सोमवार को पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा था कि जब ओबीसी, दलित और आदिवासियों की अधिकार देने का समय आता है तो कहते हैं कि कोई जाति नहीं है, लेकिन जब वोट पाने का समय आता है तो वह खुद को ओबीसी बता देते हैं। पीएम मोदी ने इसका जवाब बुधवार को राज्यसभा में दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दिग्गज और पूर्व पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू आरक्षण का समर्थन नहीं करते थे। उन्होंने मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था कि मैं आरक्षण और बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, नौकरियों में तो बिल्कुल भी नहीं। मैं किसी भी ऐसे कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे। पीएम मोदी ने आगे कहा कि वह तब से कांग्रेस के लिए पत्थर की लकीर बन गया। इसलिए तो मैं कहता हूं कि कांग्रेस जात आरक्षण विरोधी है, लेकिन हमने हमेशा उन्हें प्राथमिकता दी है। हमारी योजनाओं के लाभार्थी कौन है? एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों के लिए अनेकों योजनाएं चल रही हैं। तो दोस्तों, हमारी अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।